next another video and good morning, good night and good evening. जिस में आप लग रहे हैं in this video we will discuss only assertion region question and this lecture is going to be very important your NEET examination. So आपको पता होगा कि ये assertion region question बहुत ही ज्यादा predominant है NEET exam में. So let's start this session and carefully watch everyone. बढ़िया तरीके से देखो पहले क्वेश्चन को और उसके बाद आंसर देना मेरे भाई. इज्जत से इसको आंसर को इज्जत देना है ना. सो पहले क्वेश्चन को पढ़ो मेरे भाई. क्या है फर्स्ट क्वेश्चन. यूरिया इज द मेजर नाइट्रोजन वेस्ट इन ह्यूमन. यूरिया क्या है? मेजर नाइट्रोजन वेस्ट है. इसीलिए तो हम शुरू से यूरिया के बारे में ही बातें करें कैसे यूरिया को निकाले मेरे भाई. यहाँ तक कि हम लोग लास्ट कल के लेक्चर जो है वहां पर भी बातें किए थे कि हमारे बॉडी में जब यूरोमिया हो जाता है, यूरोमिया उसको मेरे भाई ठीक करने के लिए मेरे भाई क्या किया जाता है तो डायलिसिस कराया जाता है. तो यूरिया का ही खेल है. तो ये तो एग्जैक्टली सही है मेरे भाई. ऐसा इसमें कोई सस्पिशन मत रखना भाई, ये सही है. क्या कह रहा है? यूरिया इज द लेस टॉक्सिक देन अमोनिया एंड रिक्वायर्ड लेस वाटर फॉर एक्सक्रीशन. अब जो यूरिया होता है, यूरिया लेस टॉक्सिक होता है. यूरिया को हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं मेरे भाई कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए. मेरे भाई आपको कहां पे उसको स्टोर कर सकते हो? तो आपको पता होगा कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में उसको हम स्टोर कर सकते हैं, है ना. तो जैसे कि आपको NaCl मेंटेनेंस के लिए स्टोर कर सकते हैं तो मेरे भाई आपको सही है. और ये लेस टॉक्सिक होता है और इसको कोई वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती. इसको मेरे भाई एक्सक्रीट करने के लिए हम लोग को वाटर की उतना ज्यादा रिक्वायर्ड थोड़ी नहीं है. इसीलिए तो हम लोग यूरिया को क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं. और जो अमोनिया करते हैं वो तो मेरे भाई प्रॉपर पानी में ही रहेंगे, है ना. तो ये भी सही है भाई, ये 100% सही है और इसका रिलेशन भी है ना. ऑप्शन ए. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज द loop of Henle, LOH, loop of Henle play an important role. क्या करता है? loop of Henle important role करता है किसमें? कंसंट्रेटिंग यूरिन में. कंसंट्रेटिंग यूरिन जो होता है इसमें लूप ऑफ हेनले का बहुत बड़ा ही हाथ होता है. असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले. असेंडिंग लूप ऑफ हेनले वहां पे मेरे भाई क्या होता है कि जो NaCl होता है वहां पे NaCl का क्या होता है मेरे भाई? NaCl मेरे भाई क्या करते हैं तो सिक्रेट होते हैं. NaCl निकलता है. और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से कहा मेरे भाई तो ये सिर्फ वाटर के लिए परमिएबल होता है. यहाँ से सिर्फ वाटर ही निकल सकता है. तो आपको पता होगा तो ये प्रेशर जो ग्रेडियंट है, प्रेशर ग्रेडियंट कम होता है ज्यादा होता है. आपको पहले भी बताया है, अगर क्लास नहीं की हो तो मेरे भाई क्लास कर लेना, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा. प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ से मेंटेन होता है. तो आपको पता होगा कि ये सही है भाई, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. और ये सही है तो इसको राइट. क्या कर रहा है? इट्स एस्टेब्लिश्ड ए काउंटर करंट मैकेनिज्म इन द किडनी. आपको हम देखे बताएं समझाएं कि मेरे भाई ये यहाँ पर काउंटर करंट हो सकता है. यहाँ पर जैसे आपको देखे कि मेरे भाई असेंडिंग लूप और डिसेंडिंग लूप मेरे भाई क्या है? एक दूसरे का ऑपोजिट है. तो वहां पे काउंटर करंट हुआ था. उसके बाद आपको पता है कि जो कैपिलरी था, कैपिलरी में भी मेरे भाई क्या हुआ था? काउंटर करंट हुआ था. कैपिलरी और जो हमारे ये क्या बोलते हैं कि लूप ऑफ हेनले है इसमें भी मेरे भाई क्या हुआ था तो काउंटर करंट हुआ था. अब कहोगे कैपिलरी मेरे भाई वासा इरेक्टा की बातें कर रहे हैं मेरे भाई, वासा इरेक्टा की, उसी को तो कैपिलरी बोल रहे हैं. तो वहां पे हुआ था. तो ये भी 100% सही है मेरे भाई. ये इसमें ये सही है. तो ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, है ना. ऑप्शन ए होगा. चलो नाउ थर्ड क्वेश्चन. एडीएच इंक्रीज मेरे भाई क्या कर रहा है? एडीएच इंक्रीज वेस्ट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी. एडीएच जो वेस्ट होता है रीअब्जॉर्ब्स इन किडनी में. क्या होता है एडीएच? मतलब क्या होता है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन. क्या होता है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन. ये तो पता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन क्या होता है? इंक्रीज होता है वेस्ट और रीअब्जॉर्प्शन के लिए इन किडनी में. लेकिन यहाँ पर क्या करे? एडीएच डिक्रीज. यहाँ पर देखो डिक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग डक्ट टू वाटर. ये पहले ही गलत है मेरे भाई. ये क्या है? बिल्कुल गलत है. तो इसको मेरे भाई गलत कर देते हैं ना. चलो मेरे भाई गलत कर देते हैं. अब ये तो गलत हो गया भाई.
ये क्या कर रहा है मेरे भाई, नीचे वाला मेरे भाई ये सही है ये गलत है ना। तो मेरे भाई ऑप्शन ये वाला तो सही ही होगा, ये वाला सही होगा है ना। ऑप्शन 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 ये है ना। अब क्या कर रहा है मेरे भाई, 4 नंबर क्वेश्चन, अ मोनोटेलिक एनिमल रिक्वायर्ड अबंडेंट वाटर, बिल्कुल वो अबंडेंट वाटर चाहिए, बिल्कुल चाहिए मेरे भाई, इसमें कोई शक नहीं करने का। बोल रहा है मास्टर अमोनिया इज हाई टॉक्सिक एंड मोस्ट बी एलिमिनेटेड क्विकली, बिल्कुल सही ऑप्शन ए है ना। ठीक है भाई, गलत नहीं है तो ठीक ही कहेंगे, अब गलत होगा तब ना गलत कहेंगे मेरे भाई। क्या करें, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अखॉर इन बोमन राजा के कैप्सूल में, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है कहां पर, बोमन राजा के कैप्सूल में, तो बोमन राजा का कैप्सूल में सही है भाई। बीपी इनसाइड ब्लड प्रेशर इनसाइड द ग्लोमेरुलस, ब्लड प्रेशर जो होता है किसी में तो ग्लोमेरुलस में भाई क्या होता है आपको पता है कि ज्यादा होता है, ग्लोमेरुलस फोर्स प्लाज्मा इन बोमन राजा के कैप्सूल, बिल्कुल ये भी सही है, इसमें इसमें कोई शक नहीं कर रहा है कि क्या कह रहा है मेरे भाई, जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर इनसाइड द ग्लोमेरुलस फोर्स है ना, इनसाइड द ग्लोमेरुलस फोर्स प्लाज्मा इनटू बोमन राजा का कैप्सूल। जब मेरे भाई मैंने बोला था कि फट दे मेरे भाई जाएगा ब्लड मेरे भाई, आपको ये हम लोग वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर हार्मोन बताए थे, तो वो क्या होता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर मेरे भाई कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है ब्लड वेसल्स को, जिससे ब्लड फ्लो तेज हो जाता है, ब्लड फ्लो तेज हो जाता है तो वही क्या होता है मेरे भाई कि हमारे फिल्ट्रेशन और मेरे भाई क्या होता है बढ़िया होता है। तो ये भी बढ़िया था, लिख दिया था तो ठीक ही था है ना। तो आई होप यहाँ तक तो समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत दुख समस्या नहीं होगा। सो आगे चलिए हम देख लेते हैं, 15 क्वेश्चन करेंगे इसमें और कोई दिक्कत नहीं होगा। सो वेट करो। सो चलो मेरे भाई 10 क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, और लाइट तो हमारे यहाँ है नहीं, बस थोड़ी से आपको इसको क्वेश्चन को करो और उसके बाद देखते हैं क्या किया जाएगा, कल को किया जाएगा। यूरिक यूरियोटेलिक एनिमल से क्या करता है, एक्सक्रीट यूरिक एसिड है ना। यूरियोटेलिक क्या करते हैं, यूरियोटेलिक क्या करते हैं, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। यूरिक एसिड इज हाईली सोलुबल इन वाटर, यूरिक एसिड तो नहीं होता है बच्चों, ये गलत है, आपको याद रख लेना है कि बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है भाई, स्टार मार्क नहीं दिए हैं, ये बिल्कुल गलत है। किडनी, किडनी हेल्प्स मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, बिल्कुल सही भाई। क्या करता है किडनी, क्या करता है, रेगुलेट द एक्सक्रीशन ऑफ H प्लस आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन, बिल्कुल सही मेरे भाई, किडनी ही वो मेंटेन करता है मेरे भाई, किडनी रेगुलेट करता है किसको मेरे भाई, तो H प्लस आयन के सिक्रेशन को, H प्लस और कार्बोनेट के आयन के सिक्रेशन को मेरे भाई रेगुलेट करता है ना, पता है, बिल्कुल बिल्कुल पता है। तो ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, ए, ऑप्शन क्या होगा, सी मेरे भाई, रीजन गलत है, रीजन गलत है इसका है ना। क्या कह रहा है मेरे भाई, ग्लूकोज इज नॉर्मली absent in urine, glucose is normally absent in urine, बिल्कुल सही। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सॉरी फिल्ट्रेटेड ग्लूकोज is almost completely reabsorbed in proximal convoluted tubule, उसी दिन बोले थे proximal convoluted मेरे भाई, डिस्टल मतलब दूर और proximal का पास, 100% मेरे भाई क्या होता है न्यूट्रिएंट्स की मेरे भाई क्या होता है 100% न्यूट्रिएंट्स की, तो वहीं पे आप रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो ग्लूकोज क्या है मेरे भाई, घर थोड़ी नहीं है मेरे भाई, ये तो बिल्कुल सही है मेरे भाई, ऑप्शन ए कर दो, बिल्कुल सही है। क्या कर रहा है कि रेनिन इज सिक्रेटेड व्हेन ब्लड प्रेशर फॉल्स, मेरे भाई जो रेनिन होता है, रेनिन इज सिक्रेटेड कब मेरे भाई, ब्लड प्रेशर फॉल्स के बाद मेरे भाई क्या होता है, सिक्रेटेड होता है, तो आपको याद रख लेना है, बिल्कुल सही है। रेनिन एक्टिव एंड रेनिन, जो रेनिन होता है ना, रेनिन आपको पता है कि जो एंजियोटेंसिन होता है, एंजियोटेंसिन, ये एंजियोटेंसिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है ना। एंजियोटेंसिन क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसको
एंजियोटेंसिन ही नहीं होता है, आपको लिख देते हैं एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनोजेन का फॉर्म में होता है। रेनिन करता है क्या, एंजियोटेंसिन 1 में एंजियोटेंसिन से मेरे भाई आपको पता है कि एंजियोटेंसिन 2 में मेरे भाई कन्वर्ट होता है, लेकिन वो नहीं कर रहा है कि रेनिन एंजियोटेंसिन एंड एल्डोस्टेरोन सिस्टम रास, ये दोनों को मिलाकर ही क्या करते हैं मेरे भाई, आपको पता है कि ये कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही। अब ये क्या आंसर सही है मेरे भाई, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए होगा, है ना। डायलाइसिस इज यूज्ड टू ट्रीट किडनी फेलियर। क्या डायलाइसिस जो होता है किडनी फेलियर में किया जाता है, बिल्कुल सही। डायलाइसिस मेरे भाई मेरे भाई केस बताए थे, या तो आप परमानेंट सॉल्यूशन लीजिए, लाइए, लगवाइए, नहीं तो डायलाइसिस कराइए, बस बस, है ना। तो बस के लिए आपको बस ही समझना चाहिए। और डायलाइसिस रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू द, क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कर देता है, बाहर की देता है, बिल्कुल सही आंसर ए, बिल्कुल सही है। और यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, मतलब कि यहाँ पर 15 मिनट तो क्लास हुआ ही होगा। और कल के लेक्चर में हम बातें करेंगे बहुत सारे लॉट्स ऑफ थिंग्स, हमारे यहाँ बहुत सारी बारिश हो रही है, तो इसके लिए वजह से दिक्कत चल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इतनी देर ईमानदारी से डेडिकेशन से देखा होगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंडर जय हिंद। अब आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना।